हाय गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। तो आज का जो क्लास बड़ा ही रोचक होने वाला है, ठीक है। और आपसे एक बार निवेदन करूंगा कि अंत तक बने रहिए और मजा उठाइए इस पाठ का, ठीक है। बहुत ही मजेदार रहेगा। और आज का अपना जो टारगेट है वो भी मैं बता देता हूँ। आज लगभग हम लोग इस उदाहरण को जो दिख रहे हैं, लगभग हमने 2 उदाहरण को कर दिया है और उस उदाहरण को बहुत अच्छी तरह से ग्राफीय और बीजगणितीय विधि से आपको बताया, ठीक है। अब बारी है अपनी एग्जाम्पल नंबर 3 की और उसके बाद हम लोग चलेंगे और आपको लिए चलता हूँ प्रश्नावली 3.1 में। और आज ही प्रश्नावली 3.1 जो है आपको समाप्त करके रख दिया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं और बताएंगे कि कैसे हम लोग इसको समाप्त करेंगे। बिल्कुल अच्छी ढंग से समाप्त करेंगे और साथ में अंत तक बने रहिएगा, यही आपसे निवेदन है, ठीक है। तो देखिए, तो कह रहा है कि 2 रेल पटरियां समीकरण x + 2y - 4। तो एक बात है, ये तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और जो अपना टारगेट है वो भी फिक्स किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो एक बात कर देता हूं कि हम लोग कर रहे हैं प्रश्नावली 3.1 के जो पहले एग्जाम्पल है उनको किया जा रहा है। यदि आपके पास बुक है तो आप बुक को सामने रखिए, ठीक है, और आप देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग जो है कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये बात तो मैं आज लगभग तीसरी बार चौथी बार कह रहा हूँ, नोटिफिकेशन मैं किसी तरह से नहीं रोक सकता हूँ, ठीक है। ये आपकी गड़बड़ी है। आप हो सकता है चैनल सब्सक्राइब है उसको फिर से एक बार दाब दिए होंगे, अनसब्सक्राइब हो गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करिए कि आप जो YouTube पर जा करके माँ कोचिंग सेंटर लिखिए और वहां से जो है मेरा फोटो आपको दिखाई देगा। उस फोटो को क्लिक करने से पहले वहां पे सब्सक्राइब भी रेड कलर से लिखा होगा, ठीक है। यदि रेड कलर को आप दाब देते हैं तो थोड़ा सा डिसकलर हो जाएगा, ये बात आपको जानना पड़ेगा। और जब इतना काम करने के बाद आप जो है बगल में घंटी का निशान दबा देते हैं और उसमें ऑल का जो ऑप्शन है उसको चयन कर लेते हैं, तो हमेशा ना चाहते हुए भी नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। लेकिन यदि आप कुछ सेटिंग में गड़बड़ी करते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपको गड़बड़ी हो जाएगा। इसमें किसी का कहना था सर आप हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं भेज रहे हैं, तो मैं क्यों भेजूंगा, ये तो यूट्यूब भेजेगा, ठीक है। यूट्यूब का काम है ये सब करना। मैं तो किसी को रोक नहीं सकता हूँ कि आप नोटिफिकेशन इस आदमी के लिए नहीं भेजिए, ठीक है। और किसी से ऐसा तो द्वेष नहीं है कि नहीं जाए आपके पास, हमको तो सभी से प्रेम है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सभी के पास जाए, ऐसा तो कोई बात नहीं है कि मैं चाहता नहीं हूँ कि इनके पास जाए उसके पास नहीं जाए, ऐसा नहीं होगा, सभी के पास जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बार जो है आप सेटिंग अपना देख लीजिएगा। हाँ, रेड कलर जो है सब्सक्राइब जो है रेड कलर से था, अगर वो डिसकलर हो गया होगा तो सोचिए कि सही हो गया है, ठीक है। और प्रत्येक रोज नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा, ठीक है। तो ये सब जो बात था कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे इसलिए बता दिया गया है। अब चलते हैं हम लोग अपने विषय बिंदु पे। तो 2 रेल पटरियों का समीकरण दिया हुआ है और देखिए समीकरण दिया हुआ है, साथ में कह रहा है कि इसको गणितीय नहीं केवल और केवल ग्राफीय विधि से बनाना है, ठीक है। बहुत आसान कर दिया है, केवल एक ही विधि से हल करना है। तो देखिए, हल करने से पहले एक बार फिर से पूछ लेता हूं कि क्या वो डिब्बा याद है? कौन सा डिब्बा? हाँ, वही डिब्बा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 ऐसा हुआ था। और साथ में हुआ था A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 और एक बार हुआ था A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये सब क्या है? ये सब तो वही है कि आपको प्रश्न का मुखौटा देखते ही बता दिया जाएगा कि कैसा ग्राफ आएगा, कैसा हल होगा, ये लोग बता देंगे, ठीक है। और अभी भी कोई याद नहीं किया है तो बहुत गलती कर रहा है, वो जाए और जाकर के याद करे, ठीक है। सबसे और मात्र 3 ही को तो बात है भाई, 3 बात आपका दिमाग खोल देगा तो क्यों नहीं याद करते, याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं समीकरण। मैं सबसे पहले लिखता हूं, यानी कि यह है समीकरण नंबर 1 और यह है समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो इसको पहले बुला करके चेक करता हूं कि तुम्हारा ग्राफ जो है किस तरह का आएगा, ये पता चलना है, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले समीकरण को बुलाया जाए तो लिखता हूं 2x, यहां से लिख देता हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे। 2x नहीं है बल्कि केवल x है, x + 2y - 4 = 0। ये बात हुआ है। थोड़ा सा आवाज आ रहा होगा, ठीक है, पाइप, हाँ, तो मैनेज करना होगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हम लोग बगल में हैं सड़क के, तो थोड़ा सा आवाज जाएगा। तो x + 2y = -4 -4 = 0, ये बात लिखा हुआ है।
तो देखिए ग्राफ कभी भी आए तो आपको एक ही तो काम करना होता है, किसी एक चर को इधर छोड़ करके ABCD वाले में x या y को इधर छोड़ करके बाकी को उधर फेंकिए। यही तरीका होता है, बस और कुछ नहीं है इस पाठ में। एक्स वाई को ग्राफ बनाते समय x को इधर रखिए और बाकी को उधर फेंकिए। तो किसको आप रखिएगा किसको फेंकिएगा ये तो आप ही जानते हैं। तो मैं किसको रखूंगा या किसको नहीं रखूंगा ये मैं जानता हूं, लेकिन जब तरीका जो है ये आपको जानना पड़ेगा कि किसी x को या y को इधर रखिए और बाकी को इधर हटाइए। ठीक है, तो वही काम मैं करने जा रहा हूं, यानी कि मैं x को केवल इधर रखूंगा और बाकी को इधर मैं फेंकने जा रहा हूं। तो फेंकेंगे, यानी कि ये हो जाएगा माइनस में 4 तो प्लस में 4, अब प्लस में 2y तो इधर आएगा तो माइनस में 2y। इतना काम ही तो करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब क्यों नहीं कुछ करना है तो देखिए, तो क्या 4 में से 2y घटेगा? तो नहीं घटेगा, चर अचर है तो कैसे घटेगा? यानी कि यह एक जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में आया हुआ है। अब यहाँ से कुछ जोड़ घटाव नहीं करना है। देखिए यहाँ क्या होगा, ये एक झूठा मान है। अब यहीं से हम लोग को डिब्बा बनाना होता है। ठीक है, हम डिब्बा बनाएंगे और आप भी डिब्बा देखिए। x और ये y, एक काम करना था। इतना काम करने के बाद करना था क्या कि आपको एक ठो मान जो है इस y की जगह पे अपनी इच्छा से जो मन करे वो मान रख दीजिए। और देखिए अपनी इच्छा से कहने का मतलब ये नहीं कि 500-700 रख दीजिएगा, बहुत बड़ा ग्राफ आ जाएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जितना ही छोटा मान रहे वही बढ़िया होगा। ठीक है, जितना ही छोटा मान रहे उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक है, परीक्षा में जल्दी बनेगा। तो देखिए यहाँ पे अपना मन से कुछ भी सोचिए। तो जैसे मैं अभी 0 सोचने जा रहा हूँ, मैं सोचने जा रहा हूँ 0। यदि 4 माइनस यहाँ लिखा हुआ है x बराबर, ये तरफ हम लोग कर रहे हैं x बराबर 4 माइनस 2y, ऐसे ही आप कभी रफ करिएगा। ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ हम 4 जेब कहते हैं, माइनस 2 जेब कहते हैं, यहाँ बीच में लगा है गुना जेब का देव। और इस y की जगह पे अपनी इच्छा से रखने जा रहा हूँ 0, यहाँ 0 रख दिया। तो कहिए कि मैंने रखा है 0। ठीक है, अब देखिए तो क्या कर रहा है 4, अब माइनस 2 में 0 से गुना होगा तो 0, और 4 में 0 जाएगा तो बचेगा 4। यानी कि जब हम लोग 0 का चयन किए हैं तो x को कितना मिल गया है तो 4 मिल गया है। तो यहाँ कह दीजिए x को मिलेगा 4। ये बात हुआ। अब एक काम करना है कि एक मान रख दिया गया है और कुछ मान सोचा जाए। तो मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ 1, इस y की जगह पे 1 रखूंगा, y की जगह पे 1 रखने जा रहा हूँ। तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और साथ में 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2। यानी कि जब रखेंगे 1 तो मिलेगा 2। हाँ भाई, जब रखेंगे 1 तो मिलेगा 2। यही तो आप कह रहे थे कि बहुत भारी लगेगा पाठ। ठीक है, कोई कह रहा था कि सर 3 लेसन भारी है, तो भारी क्या होता है? भारी तो कुछ होता ही नहीं है, आप नहीं समझे तो भारी, समझ गए तो हल्का। यही तो बात है। यहां से इसको मैं हटाऊंगा। उसके बाद जो है समीकरण 2 को बुलाया जाए और इज्जत के साथ बुलाया जाए। ठीक है, तो बुलाते हैं, आओ। ठीक है, आओ भाई। 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? वही काम, किसी एक को इधर रख करके बाकी को उधर हटाइए। यानी कि हम अभी 2x को इधर रखेंगे और बाकी को उधर हम लोग हटाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस में 12 तो प्लस में 12, अब प्लस में 4y तो इधर आया तो माइनस में 4y। ये तो बात हो गया, यही तो बात हुआ। कुछ नहीं किया हमने, केवल एक ठोक रख करके इधर उधर बाकी को फेंक दिया। इधर तो रखा हूं लेकिन x कह रहा है ए हमारे साथ जो है 2 भी आ गया है, लेकिन मैं 2 को साथ में नहीं रखूंगा, बिल्कुल अकेला रहना चाहता हूं। ये बात है, तो बिल्कुल अकेला रहना चाहता है तो 2 को भी साथ छुड़वा दीजिए। तो ठीक है, तो 2 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 4y अब बट्टा में 2। यही तो बात है, 12 माइनस 4y बट्टा में 2। ये देखिए कुछ वो भारी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है? कुछ किया है क्या? वही तरीका कि किसी एक चर को इधर छोड़ा हूं और बाकी को इधर हम लोग हटा दिए हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे 2x को हमने चुन लिया था, तो 2x में 2 भी था तो 2 को भी हमने हटा दिया। यानी कि एक चर को बिल्कुल और बिल्कुल अकेला छोड़ दो। यानी कि वो कहता है कि मुझे तन्हा छोड़ दो, हाँ मुझे अकेला छोड़ दो, यानी कि चर कह रहा है ये बात। ठीक है, यही तो बात है। तो ये हमने काम कर लिया। उसके बाद हम लोग बनाएंगे डिब्बा। तो डिब्बा बनाएंगे, तो डिब्बा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ x और यहाँ हो गया y। अपनी इच्छा से वही तो काम करना है, अपनी इच्छा से यहाँ y की जगह पे कुछ भी सोच लो। ठीक है, एक ऐसा मान कुछ भी सोचो जो कि तुम्हारे फायदा मंद में हो।
ठीक है। फायदेमंद में कैसे होगा, तो ना बट्टा में आए ना दशमलव में आए, ठीक है। दशमलव में आ जाएगी तो कोई आफत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा एक सटीक मान आ जाए वैसा ही मान सोचना है। तो मैं यहाँ पे कुछ सोच रहा हूँ, तो फिर से इसमें भी जीरो सोचने जा रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या हो रहा है। जीरो सोचने जा रहा हूँ, ये बात जब कहते हो यहाँ होता है, ये तो x इक्वल टू 2 माइनस 4y अब बट्टा में 2 है ये बात, ठीक है, बट्टा में 2। तो ये बात हो गया है। अब क्या करना है कि इस y की जगह पे अपनी इच्छा से कुछ सोचना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस y को हटा रहा हूँ, यहाँ पे बीच में लगा था गुना और यहाँ पे मैंने रख दिया 0। यहाँ पे कौन था, तो यहाँ पे y था, उस y की जगह पे हमने सोच लिया है 0, ठीक है। यही तो किया हूँ, 0 सोच लिया हूँ। अब क्या करना है कि देखिए, तो 12 माइनस 4 में 0 से गुना तो 0, अब बट्टा में हो गया है 2। 12 में से 0 जाएगा तो 12, अब बट्टा में 2, यानी कि 6 गुना का 12, 6 हो गया है। यही तो बात है, 6 हो गया है। तो हम इसको कटाएंगे तो 6 हो गया, तो 1 से 6 मिल गया। और कुछ सोचिए, तो और कुछ सोचने आता है तो सोचिए। चलिए एक बार 2 सोच लेते हैं, एक बार 2 सोच लेता हूँ। यहाँ पे लिख दिया हमने 2। जब 2 सोच लिए हैं तो 12 माइनस 4 गुना का 8, यानी कि हो जाएगा 8। 12 माइनस 8 अब बट्टा में हो गया है 2। तो 12 में से 8 चला जाएगा तो 4 बचेगा, यही तो बचेगा, 4 बच गया है। अब बट्टा में हो गया है 2। 4 के पहाड़ा में 2 बार में, यानी कि जब सोचे हो 2 तो मिल गया है 2। जब सोचे थे 2 तो मिल गया है 2। यही तो बात है, कितना अच्छा लग रहा है। जब सोचे 2 तो मिल गया है 2, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ कि इस y की जगह पे ये देखिए, तो 12 जेम करते हो, माइनस जेम करते हो, 4 जेम करते हो, और इस y की जगह पे हम लोगों ने सोच लिया 2। तो 12 जेम करते हैं और 4 गुना का 8, तो 12 में से 8 चला जाएगा तो बचेगा 4, अब बट्टा में 2 लगा ही हुआ है। यही तो काम है, ठीक है। हाँ, आनंद लेके पढ़ना चाहिए, ठीक है, डिप्रेशन में नहीं रहिए। ये तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब अपना काम रह गया है डिब्बा का। लेकिन एक बात है कि मैंने कहा था आपसे कि क्या आपको याद है A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2 का रेशियो, वही डिब्बा। तो देखिए, तो सबसे पहले हमारे साथ अनुपात लगाइए। हम यहाँ पे लिखेंगे A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2। देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो इसमें का पहला यानी कि 1 और इसमें का पहला यानी कि 2, 1 बटा में 2, और इसमें का दूसरा और इसमें का दूसरा यानी कि B1 बटा में B2, और यहाँ पे B1 बटा में B2 हो गया क्या, 2 बटा में 4, 2 बटा में 4 हो गया है, ठीक है। और C1 बटा में C2 -4 अब बटा में -12। यही तो है। पहले अनुपात हम लोग लगाएंगे और अनुपात से पता चलेगा कि जो ग्राफ है कैसा है, ये बता देगा। उसके बाद हम लोग बनाते रहेंगे संतुष्टि से। यहाँ देखिए, तो 1/2 नहीं कटेगा, ठीक है, ये कटेगा, 2 दूनी का 4, ये कट गया है, ठीक है। और ये भी कटेगा, 4 तिया 12, 1 बटा में 3। यह देखिए कितना मजा हो गया है। क्या मजा हो गया है मालूम है कि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा में C2। इसका मतलब जो है ग्राफ कैसा होगा, याद तो किए हैं आप लोग, बताइए तो ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ होगा समानांतर, ठीक है, समानांतर ग्राफ होगा। यही तो है मजा याद रहने का। याद रहेगा तो बहुत मजा होता है, और नहीं याद रहेगा तो गबड़ाई रहिएगा, ठीक है। तो मैं जान गया हूं कि ग्राफ अपना एक समानांतर रेखा प्राप्त होगा, ठीक है, ग्राफ समानांतर रेखा प्राप्त होगा। इसको मैं रफ कर देता हूं। अब मैं चला ग्राफ खींचने, ठीक है। यदि आपके पास स्केल है तो आप भी ग्राफ खींच सकते हैं, हमारे पास भी स्केल है। अब जानते हैं कैसा, देखिए हमारे पास भी एक तो स्केल है, ये वाला, हम स्केल से खींचेंगे। हाँ, देसी जुगाड़ है, सब देसी जुगाड़ है। ये देखिए, ये हमने खींच लिया। उसके बाद जो है यहाँ पे एक और लाइन खींच लिया, एक लाइन और खींच लेता हूं। परिस्थितियां कैसी भी हो, आपकी पढ़ाई बाधित नहीं कर सकती है, ठीक है। परिस्थितियां कैसी भी हो, आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो सकती है। ये नहीं कहिएगा कभी कि स्केल नहीं था तो होमवर्क नहीं बन पाया है। ये तो आप बहाना कर रहे हैं। उपाय ढूंढिए, स्केल नहीं है तो उपाय ढूंढिए, कैसे बनेगा स्केल, ठीक है। आप कंघी से पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपके पास और दूसरा जो ऑप्शन है उससे पढ़ सकते हैं। ये नहीं कह दीजिए कि स्केल नहीं था इसीलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये तो बहाना हो गया है। आप उपाय कितने ढूंढ पाते हैं ये समझिए। तो उपाय है आपके पास, बहुत सारा उपाय है। हाँ, ये देखिए, आप लोग तो जुगाड़ी आदमी। यह हो गया 0, ये हुआ x डैश, ये हुआ y, ये हो गया y डैश, ये बात हो गया। इसके है लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले इस पे संख्या जो देना होता है दे देते हैं।
यानी कि ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 इतना ही तक लिख देता हूँ। अब नहीं लिखता हूँ क्योंकि अपने पास बहुत कम अंक है, 6 तक है। ठीक है, 6 तक ही है, चाहे तो और बढ़ा सकते हैं, नहीं तो इतना पे भी छोड़ सकते हैं। और ये देखिए 7 थोड़ा सा अच्छी तरह से लिखिए, 7 इधर भी लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 ये भी हमने कर दिया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे कह रहा है 4 है, यही तो एक आदमी पूछ रहे थे, एक विद्यार्थी ही पूछ रहे थे कि ये हमको दिखाने नहीं आता है ग्राफ पे, दिखाने आ जाएगा। 1 मिनट रुकिए, दिखाने आ जाएगा। देखिए नीचे वाला लाइन x है और ये वाला लाइन y है, तो आपको x पर 4 देखना है। x पे 4 देखिए तो कहाँ है, तो x पर 4 यानी कि यही तो है, और y पे ऊपर भागना था लेकिन कह रहा है नहीं भागिए, 0 पे ही रहना है, यहीं पे रह जाना है। 4 और 0 यही हो गया है। ठीक है, ऊपर जाने अगर रहता 1 तो यहाँ पे आते, 2 रहता तो यहाँ पे आते, लेकिन 0 के सामने ही रह जाना है, यही कह रहा है कि 4 और 0। अब तो समझ में आया है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, एक बात हो गया, x पर 2 और y पर 1, x पर 2 रहना है और y पर 1 के सामने जाकर के रुक जाना है, यही तो है तरीका। x पर 2 देखना है, x पर 2 देख लिया और y पर 1 देख लिया, ये हो गया। अब का काम करिए, आपको 2 डॉट मिल गया है, हाँ मिल गया है, तो इसको मिलाइए। 2 डॉट मिल गया है तो इसको हम लोग मिलाएंगे और अच्छी तरह से मिला देते हैं, अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये हमने इसको मिलाया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, ये रह गया। ठीक है, ये हम दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगा दिए, यानी कि हम लोग लगभग दोनों डॉट को मिला लिए हैं, कवर कर लिए हैं। उसके बाद जो है ये समीकरण 1 से मिला हुआ है। ठीक है, अब का काम करिए कि समीकरण 2 से लिए, यानी कि x पर 6 और y पर 0, x पर 6 रहना है और y पर 0 के सामने ही रहना है, कहीं दूर नहीं रहना है, यही तरीका है। x पर 6 रहना है और y पर 0 के सामने ही रहना है, यही तो है। अब आगे कह रहा है x पर 2 और y पर भी 2, x पर 2 रहना चाहिए और y पर 2 चाहिए, यानी कि यहाँ पर रहना है भाई, यहीं पे चाहिए, ये हो गया एक। x पर 2 और y पर भी 2। ठीक है, अब इसको भी मिलाइए, इसको भी मिलाने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको भी मिलाएंगे, ये हमने कर लिया एक चीज में। अब इसको खींच देता हूं मैं एक लाइन, ये देखिए, तो ट्रेन का पटरी ऐसा ही तो होता है। ठीक है, ट्रेन का पटरी ऐसे ही होता है, कभी काटेगा नहीं, यही हो गया अपना ग्राफ। ठीक है, और चाहते हैं थोड़ा सा और थोड़ा सा सजाना, तो वेट कीजिए। देखिए यहाँ पे ये किस समीकरण से मिला हुआ है, ये पहले तो तीर का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये तीर का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ये किस समीकरण से मिला है, तो ये इस समीकरण से मिला है, यानी कि x माइनस 2y, लिखिए इसी पे, x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, समीकरण 1 है। और ये है मिला है 2x प्लस 4y माइनस 2l इक्वल टू 0। बस हो गया काम, यानी कि ये था समीकरण 2। इतना काम हमने कर लिया, और आपको कितना समझ में आ रहा है आप हमें बताइए। ठीक है, बताइएगा तभी तो पता चलेगा कि कितना अच्छा समझ रहे हैं और कितना अच्छा मैं समझा रहा हूँ। इतना काम करने के बाद मैं इसको अब करूंगा रफ। ठीक है, चाहे तो आप इसकी सूट ले लीजिए और घर पे बैठकर देखते रहिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चल रहे हैं अपने प्रश्नावली में, क्योंकि एग्जाम्पल जो है समाप्त हो चुके हैं। ये मैं इसको रफ कर देता हूं। कितना मजा आएगा जब चलेंगे प्रश्नावली में, एक ही तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप कहिएगा कि छोड़िए मैं बनाता हूं, लेकिन ऐसा ही कहते रहते तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन आप अपने से भी मेहनत करिए, बड़े कम करते हैं, बहुत कम करते हैं आप लोग मेहनत करिए। अब तो तरीका बता दिया गया है, चाहे वो कोई पाठ हो, आपको पहले तो अपने से बैठ करके उसको बनाना चाहिए। ठीक है, उसको बनाना चाहिए। यदि आपके पास बुक है तो आप बुक निकाल लीजिए। हम लोग आ रहे हैं प्रश्नावली 3.1। ठीक है, प्रश्नावली 3.1, क्वेश्चन नंबर 1। यदि आपके पास बुक है तो आप देखिए, तो यदि आपके पास बुक है तो आप देखिए, मैं भी यहां दिखा देता हूं। ठीक है, हाँ इधर हट जाता हूं, यहां पे दिखा देता हूं। कह रहा अबदाव अपनी पुत्री से कहता है, आप भी पढ़िए, तो पहले सुनिए उसके बाद पढ़िएगा। अबदाव अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारे आयु का 7 गुना था। ये तो भाई सही है बात, पिताजी कभी भी हमसे तो बड़े होंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, और कह रहा है इसलिए रह जाएगा 3 गुनी, क्योंकि उसकी पुत्री भी दोबारा बढ़ रही है
और पिता जो भी है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। और कह रहा है यह एक मनोरंजक है, इंटरेस्टेड है, और कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप द्वारा दिखाइए। तो देखिए सबसे पहले बात क्या होगा कि मैं एक तरीका सिखा देता हूँ, ठीक है। और वो तरीका क्या आप जानते ही हैं। सपोज डैट यदि आप 14 वर्ष के हैं, यदि आप 14 वर्ष के हैं और आपके पिताजी हो जो हैं वो 40 वर्ष के हैं, ठीक है। आप 14 वर्ष के हैं, ठीक, और आपका नाम मैं आज मोहन रखने वाला हूँ। हाँ भाई मोहन, आपका नाम रहेगा मोहन, ठीक है। और आपके पिताजी का नाम जो है राम प्रसाद रहेगा, राम प्रसाद, ये पिताजी है, ठीक है, पिताजी। ये देखिए, हाँ हंसने वाली बात नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। समझने के लिए मैं कुछ भी तरीका अपनाते रहता हूँ। कह रहा ये मोहन है और ये है राम प्रसाद जो कि इसके मोहन के पिताजी हैं। मोहन 14 वर्ष का है जबकि उसके पिताजी 40 वर्ष के हैं। तो आप बताइए कि 5 वर्ष बाद या 6 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगा, ठीक है। आपको बताना है कि 5 वर्ष या 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष मानते हैं, 6 वर्ष बाद दोनों की आयु कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, पहले 6 वर्ष बाद कहेगा, 6 वर्ष बाद मोहन की आयु का होगा। ए मोहन तुम 6 वर्ष के बाद कितने वर्ष के हो जाओगे। तो कह रहा है 14 वर्ष के तो अभी है, और 6 वर्ष बाद 14 6 20 वर्ष के हो जाएंगे। यानी कि ये हो जाएगा 14 प्लस 6 यानी कि 20 वर्ष का हो जाएगा। और इसके पिताजी 40 प्लस 6 46 वर्ष के हो जाएंगे। यही तो है मजा, ठीक है, यही तो मजा है कि बाद कह दिया था तो जोड़ दिए हैं। अभी रुकिए, अभी कहाँ समझ में आएगा, अभी तो और तरीका है एक। अभी एक तरीका है, कह देगा यही तरीका था, इसको मैं हटा देता हूँ, अभी इसको मैं हटाता हूँ। यदि आपसे कह दे, अभी यदि आपसे कह दे कि 4 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, 4 वर्ष पहले, यानी कि मोहन अभी 14 वर्ष का है, 4 वर्ष पहले कितना वर्ष का था। तो कहेंगे 14 है घटाओ 4 यानी कि ये 10 वर्ष के थे, और ये 40 घटाओ 4 यानी कि ये थे 36 वर्ष के, ठीक है, यानी कि ये 36 वर्ष के थे। तो क्या पता चला, पता चला है कि पहले कहे तो माइनस और बाद कहे तो प्लस, ठीक है। पहले कहे तो माइनस और बाद कहे तो प्लस, यही तो तरीका है। पहले अगर पहले कहेगा, वर्तमान से पहले कहेगा तो माइनस करना पड़ेगा, अब वर्तमान से बाद कहेगा तो प्लस करना पड़ेगा, बस यही तरीका होता है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लिया जाए। तो एक बार क्वेश्चन को, अब इनको मोहन को और राम प्रसाद को मिटा दिया जाता है। हाँ भाई इनका काम तो हो ही गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पूछ रहे हैं क्वेश्चन क्या क्या हो रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कह रहा अवतार अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो चलिए, तो पुत्री से कहता है भाई, पुत्री से, ठीक है, पुत्री है तो लिखेंगे माना पुत्री की आयु, बहुत बढ़िया समझिएगा, पुत्री की आयु बराबर पुत्री की वर्तमान आयु, दोनों का पहले वर्तमान आयु पता करना पड़ेगा। वर्तमान आयु बराबर x, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष के है पुत्री उसकी, x वर्ष की, जबकि और लिख देता हूं, और आफ्ताब की आयु बराबर y। और आफ्ताब की कैसी आयु, तो वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु ही चाहिए भाई। दोनों का हम लोग जो वर्तमान निकाल रहे हैं, जब पुत्री का वर्तमान तो उसके पिता का भी वर्तमान चाहिए। तो लिखेंगे आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष का है, ठीक है, आफ्ताब y वर्ष का है, ये बात हो गया है, ठीक है। अब देखिए तो 7 वर्ष क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मतलब क्या होगा, माइनस की प्लस, तो माइनस होगा, पूर्व कह दिया है पहले। तो अब लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष यहां पहले लिखूंगा इसलिए प्रश्न से अब प्रश्न का बात हम लोग करेंगे, ठीक है। प्रश्न कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो यहां लिखिए 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, एक तो हो जाएगा, ये पहले x वर्ष का था और 7 वर्ष का रहा है तो x - 7 वर्ष के, और ये पहले y वर्ष के थे
तो 7 वर्ष इनमें से घटाइए तो y माइनस 7, ठीक है, वर्ष होगा। इतना बात तो हुआ कि 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु x माइनस 7 और y माइनस 7 वर्ष होगा। 10 वर्ष के पहले था ना मोहन, और उसमें से 4 वर्ष निकालना था, तो क्या कह रहे थे 10 माइनस 4। तो अभी आफ्ताब की पुत्री जो है x वर्ष के है, तो उसका 7 वर्ष पूर्व निकालना है, तो x माइनस 7 नहीं कहेंगे, ठीक है। और बाद कहता तो प्लस कर देते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था भाई, 7 गुना। तो देखिए तो इसका आयु यहाँ पे लाइए, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, x माइनस 7, और इसको भी पहले यहाँ पे लाइए, यानी कि y माइनस 7। अब एक बात बताइए कि हई है पुत्री और हई है पिता, तो दोनों में बड़ा के होगा? दोनों में बड़ा के होगा, पुत्र की पुत्री? तो आप कहेगा कि पुत्री नहीं, पुत्री की पिता, तो आप कहेगा पिता बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें जो भी गुना करेंगे वो पिता को मिलेगा, यदि इसमें गुना करिएगा तो ये पुत्र को मिल जाएगा। तो 7 गुना था तो के 7 गुना था, तो पिता 7 गुना थे, तो पिता में 7 गुना नहीं होगा, पुत्री में 7 से गुना होगा। यही तरीका है, क्योंकि जो इसको मिलेगा वही इसको मिलेगा, ठीक है। इसमें जितना ही करिएगा, जैसे कह दिया जाए कि मेरा पैसा आपके पैसे के बराबर है, यदि आपके पास 5 लाख रुपया दिया जाता है तो मेरा भी तो 5 लाख हुआ ना, क्योंकि हम लोग दोनों बराबर हैं भाई, ठीक है। यानी कि आपको जो भी दिया जाएगा वो हमारे लिए ही होगा, ठीक है। ये बात है तरीका। तो हमने ये काम कर लिया। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 7x, अंदर जाइए तो द्वार पर खड़ा है, हाँ ये द्वार पर खड़ा है, जो भेटाएगा प्रणाम करेंगे, ठीक है, यानी कि गुना करते जाएंगे। तो 7 में जब x से गुना होगा तो 7x हो गया है, और माइनस 7 में 7 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 49, और बराबर y जेम कहते हैं माइनस 7। अब हम लोग क्या करेंगे? तरीका तो यही है कि चर एक तरफ और अचर एक तरफ, तो चर को एक तरफ बुलाया जाए, ठीक है। चर को एक तरफ पहले बुला लिया जाए, तो बुलाते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 7x माइनस y इजकल टू माइनस 7, अब माइनस में है प्लस 49, ठीक है। एक बार रुकिए तो ये देखिए, माइनस में 7x था, 7x कह रहा है कि हमारा एक चर जो है इधर छिपा हुआ है, आओ, तो प्लस में है तो माइनस में। अब ये जो माइनस y भागी गया है तो बचा क्या? माइनस 7 कह रहा है कि हमारी जाति के 49 इधर भुला गए हैं, बुला रहा है, ठीक है। तो आओ भाई, माइनस 49 है तो प्लस 49, एक लाइन चलना पड़ेगा, और यानी कि 7 को x माइनस में y इक्वल टू 49 में से 7 को चला जाएगा तो बचेगा 42, यानी कि ये हो गया अपना पास समीकरण 1, ठीक है। यही तरीका था। उसके बाद आते हैं दूसरा स्टेप को पढ़ते हैं। कह रहा है अब से 3 वर्ष के बाद, यहाँ से 3 वर्ष के बाद, तो बाद में क्या होता है? प्लस की माइनस? तो प्लस। तो हम लोग करते हैं कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है। दोनों की आयु क्या हो जाएगा भाई? तो एक था पहले x वर्ष का, और 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो 3 वर्ष जोड़िए ना, 3 वर्ष जोड़िए तो x प्लस 3, और ये हो जाएगा और y प्लस 3, यानी कि पुत्री x प्लस 3 है, और पुत्र जो है ये हो जाएगा पिता जो हो जाएगा y प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना काम कर लिया। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुना ही रह जाऊंगा, के रह जाएगा? पिता, ठीक है। तो इसी तरह से सजाइए, तो रुकिए, देखिए, आइए, यह है पुत्री और यह है पिता, यह बुलाइए, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस 3 और इधर ले लेता हूँ y प्लस 3। तो अब से मैं तुम्हारी आयु का केवल 3 वर्ष ही 3 गुना ही रह जाऊंगा। तो किसमें 3 से गुना कराइएगा? बताइए, तरीका तो बता दिया। किसमें 3 से गुना होगा? इसमें 3 से गुना कराइएगा तो ही होगा सही, और इसमें 3 से गुना कराइएगा तो इसके लिए मिल जाएगा, यानी कि अब पुत्री ही बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा तो कभी होता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैं 3 से गुना करा देता हूँ। बस समझ में आ रहा है 3 से गुना क्यों कराया गया है? क्योंकि खुद ही आफ्ताब कर रहा है कि मैं तुम्हारी आयु का सिर्फ 3 गुना हुई रह जाऊंगा। अब हो गया है बुक का काम समाप्त, ठीक है। यहाँ से अपना काम थोड़ा सा गुना कराने आता होगा तो गुना कराते हैं। 3 में x से गुना 3x, और 3 में 3 से गुना 9, और y प्लस 3 जेम कहते हैं, ठीक है। अब नीचे नहीं लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा y प्लस 3। अब हम लोग आते हैं उधर, ठीक है, इधर आते हैं।
इधर आते हैं भाई, थोड़ा सा जगह ढूंढ लेते हैं। 3x कह रहा है कि हमारा y जो है इधर छिपा हुआ है, आओ तो, यानी कि इस y को हम लोग इधर बुलाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस में y। जब y चला गया है तो बचा है यहाँ पे 3 और इधर से चला जाएगा 3 और माइनस 9, यानी कि ये हो गया है 3x माइनस वाई माइनस 6। इक्वेशन हो गया है 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए कहा है तरीका है ये कि आपको प्रश्न कह रहा था केवल व्यक्त कीजिए, तो व्यक्त करने का काम हमने कर लिया है। ठीक है, व्यक्त करने का काम हमने कर दिया है। अब इसको अपना से थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा करके आंसर ला देते हैं, बढ़ा चढ़ा करके आंसर ला देते हैं। यानी कि जब भी इतना काम करने के कह रहा था प्रश्न, और थोड़ा सा काम हमारे तरफ से कर लीजिए ताकि कुछ सीखने को मिल जाए। ठीक है, कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं आगे, और इसको मैं करने वाला हूँ रफ। ठीक है, रफ कर दिया जाए ताकि आगे की बात जो है लिखा जा सके। तो इसको रफ करता हूं मैं, रफ कर लिया जाए। ठीक है, बाकी दो समीकरण को छोड़ करके हम लोग रफ कर लेते हैं। इसको मैंने किया रफ, इतना ही काम करने को कह रहा था, इसको हमने कर लिया। समीकरण तो मिटक गया भाई। ठीक है, समीकरण मिटक गया है, लेकिन समीकरण को लिख दिया जाता है ऊपर। यदि आपको याद है तो और बढ़िया है। ठीक है, समीकरण को लिख दिया जाता है। समीकरण अपने पास बना था 7x माइनस वाई इक्वल टू 42, ये था इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन आया था 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6, ये हुआ था इक्वेशन नंबर। ठीक है, यही तो समीकरण था अपना। अब मैं उसको रफ कर दिया हूं, केवल समीकरण को छोड़ दिया हूं। तो अब क्या हो रहा है, अब यही होगा कि इसको हल करके पता कर लिया जाए कि पुतरी कितनी बरस की थी और साथ में अवताल कितना बरस का था। ठीक है, तो यह हो गया। और चाहे तो सॉल्व नहीं करके इसको केवल ग्राफीय विधि कर रहा है, तो ग्राफीय विधि से ही हम लोग हल निकाल लेते हैं। देखिए, मैं बीजगणितीय विधि छोड़ देता हूँ, ग्राफीय विधि ही निकालता हूँ। तो ग्राफीय विधि में तरीका क्या था, तो तरीका यही था, चाहे कोई भी प्रश्न हो, कि एक चर को इधर छोड़िए और बाकी को इधर फेंक दीजिए। ठीक है, तो फेंकेंगे 7x इक्वल टू 42 माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस 7 प्लस y, ये बात हो गया है। और x इक्वल टू हो जाएगा 42 प्लस y अब बट्टा में 7। हाँ रुकिए, बता रहा हूँ ये कैसे हुआ है। हमको क्या करना था कि किसी एक चर को उधर छोड़ करके बाकी को इधर फेंकना था। तो हमने 7x को इधर पसंद किया और बाकी को इधर फेंकने का काम चालू कर दिया। 42 जे कहते हैं, माइनस में y था तो प्लस में y, और x कह रहा है कि हमारे साथ 7 भी आ गया है, 7 का 7 छोड़ेंगे। ठीक है, 7 का 7 छोड़ेंगे, यानी कि 7 का 7 जो है छोड़ेंगे, तो 7 गुना में इधर आया तो क्या हो गया है, भागा में। यही तो काम करना है, चाहे वो कोई प्रश्न हो। किसी एक चर को x y को उधर छोड़िए और बाकी इधर फेंक दीजिए। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे डिब्बा बनाने। तो डिब्बा बनाते हैं, डिब्बा बना लिया जाए भाई, डिब्बा बनाया जाए। यह हुआ x और यह हुआ y। यहाँ के बाद जो है आपको तरीका मालूम है कि यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि इस y की जगह पे अपनी इच्छा से कोई एक मान रखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं 0 रखने वाला हूँ, क्योंकि हमने कह ही दिया है कि जितना ही छोटा मान उतना ही आसान काम। ठीक है, और कटने लायक हो तो और बढ़िया। तो देखिए, यहाँ पे 0 रखिए, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 0। कहाँ पे, यहाँ पे y पे 0 रखेंगे, यानी कि 42x इक्वल टू 42 अब प्लस y था, तो इस y की जगह पे हमने रख दिया 0, अब बट्टा में है 7। तो जब 42 में 0 जोड़ेंगे तो 42 ही तो होगा। तो 42 अब बट्टा में 7, 7 छक्वा 42, 6 बार में कट गया है भाई, यानी कि यहाँ पे हो गया है 6। 0 सोचे हैं तो आ गया है 6। अब एक काम करिए कि थोड़ा सा और दूसरा कोई मान सोचिए, तो यानी कि अब सोच लीजिए 7, यानी कि यहाँ पे मैंने सोच लिया है 7। तो 42 और 7 49 हो जाएगा, यानी कि 49 अब बट्टा में 7, तो 7 7 49। जब सोचे हैं 7 तो मिल गया है 7। ठीक है, जब सोचे थे 7 तो मिल गया है 7, ये भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग 7 सोचे हैं, यानी कि 7। ये बात हुआ। इसको हम करता हूँ अभी रफ। एक समीकरण से तो एक डिब्बा मिल गया है, अब आते हैं दूसरे समीकरण से दूसरा डिब्बा लेने। चलते हैं 3x माइनस y
इक्वल टू -6, तो हम कहेंगे 3x माइनस वाई था, इसको फेंकिए। वही तरीका है भाई, चाहे वो प्रश्न कोई भी हो, एक को छोड़ करके एक्स वाई में किसी एक को छोड़ करके बाकी को उधर फेंकते रहना है, फेंकते रहना है, ठीक है, जब तक से अकेला ना हो जाए। अभी भी अकेला नहीं है, ठीक है, अकेला नहीं है तो 3 का साथ छोड़वा दीजिए, अकेला हो जाएगा, यानी कि ये हो गया है। इसलिए x इक्वल टू -6 अब प्लस वाई अब बट्टा में हो जाएगा 3। ये तो हुआ। अब क्या काम करना है कि इस y के जगह पे, इस y के जगह पे अच्छी तरह से थोड़ा सा y लिख दिया जाए। हाँ भाई, अच्छी तरह से लिख दिया जाता है। तो इस y के जगह पे अपना मन से जो मन कर रहा है उसको सोचिए, तो जो इच्छा कर रहा है उसको सोचिए। क्या सोचेंगे आप? तो सबसे पहला तो ऑप्शन होता है 0, ठीक है, 0 सोचिए तो क्या हो रहा है, 0 सोचेंगे, यानी कि एक बार करके ही दिखा देता हूँ। पहले तो डिब्बा ये दिखाई देगा क्या? हाँ, डिब्बा दिखाई देगा, तो मैं डिब्बा यहाँ पे बना देता हूँ। ये रहा अपना डिब्बा, x y ये हो गया। हाँ, दिखाई दे रहा है, ठीक है, काम चलेगा। थोड़ा सा एक जुगाड़ कर दिया जाए ताकि अच्छी तरह से पीछे तक दिखाई दे। हाँ, अब दिखाई देगा, अच्छी तरह से दिखाई देगा। ये हुआ। अब क्या काम करना है कि इस y के जगह पे अपना मन से कुछ भी सोचिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, -6 जो कहते हूँ, अब प्लस इस y की जगह पे 0 सोच ले रहा हूँ, अब बट्टा में हो गया है 3, ठीक है। इसे y की जगह पर हमने सोच लिया है 0, तो सोचिए तो -6 में 0 जोड़ेंगे तो -6 अब बट्टा में हो जाएगा 3, यानी कि 3 गुणा का 6, यानी कि 2 पर -2। तो जब सोचे हैं 0 तो मिल गया है -2, जब सोचे हैं 0 तो मिल गया है -2, यही तो भर दिया। उसके बाद और कुछ दूसरा अंक सोचते हैं। अब कुछ दूसरा अंक सोच लिया जाए तो यदि कोई 3 सोच लेता है तो क्या होगा, इस y की जगह पे 3 सोच ले तो क्या होगा, तो 6 रुपया दिए थे कर्जा, ठीक है, 3 रुपया मिल गया है, यानी कि अब बाकी रह गया है -3 रुपया। प्लस माइनस माइनस होता है ना, ठीक है, तो 6 माइनस, ठीक है, यानी कि -6 था और 3 जमा कर दिए, तो प्लस माइनस माइनस और चिन्ह रहेगा माइनस का, तो -3 बटा में 3, ठीक है। 3 कट गया है एक बार में और साथ में माइनस का चिन्ह, यानी कि जब सोचे थे 3 तो मिल गया है 1, ठीक है। जब हमने सोचा 3 तो मिल गया है 1, यहाँ पे अच्छा तरह से आपको दिखाई देगा। जब सोचे थे 3 तो मिल गया है 1। अब अपना काम हुआ समाप्त, अब केवल खींचना है ग्राफ, तो चलिए ग्राफ खींचने के लिए आपके पास स्केल है तो हमारे पास भी एक बड़ा सा स्केल है, ठीक है। खींचते हैं ग्राफ, ठीक है, ग्राफ खींचा जाए। ये रहा अपना ग्राफ। इसको माइनस वाला भी चाहिए भाई, आज माइनस वाला भी हम लोग ले लिए हैं, तो माइनस की तरफ भी बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये रहा, ये देखिए हमने खींच लिया है ग्राफ को, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के लेके चलता हूँ। इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया जाए, जगह है तो बढ़ाने में हर्ज क्या है। यहाँ तक हमने बढ़ा लिया, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा y डैश और यहाँ पे लिखूंगा y, इधर लिखूंगा x डैश और उधर लिख लेता हूँ x, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया 0। तो अब थोड़ा सा नामकरण कर लिया जाए, क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। सबसे अधिकांश आदमी अपने पास है 7, तो 7 भी हम लोग ले लेते हैं 7। उसके बाद ऊपर थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, हाँ ठीक है। ये हो गया भाई, ये होगा 7, यानी कि इधर भी चलना पड़ेगा, तो चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इधर भी हम लोग उतना ले लिए हैं। उसके बाद जो है इधर थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, -1 -2 -3, और इधर भी थोड़ा सा आते हैं, यानी कि इसको 0 हम लोग कह देते हैं। ये हो जाएगा -1 -2, ये बात हो गया है, ठीक है। इतना काम तो हम लोग कर लिए। अब कुछ करना नहीं है, केवल बिंदु ढूंढिए और ले जाकर के रख दीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है, x पर 6 और y पर 0 ही रहना है। x पर 6, ठीक है, और y पर 0 के सामने रहना है। x पर 6 तो यही है, x पर 6, हाँ यही है, और y पे 0 के सामने रहना है, तो हम लोग रह गए। x पर 6 और y पे 0 के पास ही रहना है, ऊपर भागना नहीं है, ठीक है। एक डॉट मिल गया है। उसके बाद कह रहा है x पर 7 और y पर भी 7। x पर 7 चाहिए और y पर 7 के सामने जाकर के रुक जाना है, यानी कि हम स्केल का सहारा लेंगे। 7 कहाँ है भाई, तो यहाँ पे 7 है, और इधर 7 कहाँ से खत्म हो रहा है, तो इधर 7 खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे ले लिया गया है। यहाँ पे एक बात मिल गया है, ये डॉट हमने लगा दिया, 2 डॉट मिल गए हैं।
एक तो यहाँ पे मिल गया है, एक तो यहाँ पे मिल गया है। सबसे पहला काम है कि इसको खींच लीजिए, अभी ही खींच लीजिए। हाँ, देर किस बात की, जब मिल ही गया है खींच लेते हैं। ये इसको खींच लिया गया है, इसको इसी तरह से छोड़ देता हूं। उसके बाद कह रहा है दूसरा डिब्बा से कि x पर -2 और y पर 0, x पर -2 और y पर 0, यहीं पर रहना है, यहीं पर रहना है। उसके बाद कह रहा है x पर 1 और y पे 3, x पर 1 और y पर -3, यानी कि यहाँ पे ये हो गया x पर 1 और ये हो गया +3 है, +3। तो अब यहाँ पे आपको एक डॉट और एक डॉट यहाँ पे, इसको भी चढ़ाइए, तो इसको भी चढ़ाते हैं। चलो भाई मिलो थोड़ा सा, तो बढ़ते हैं आगे, बढ़ाइए और बढ़ाइए थोड़ा सा, ठीक है। जरूर जाके मिलेंगे, दोनों जाके जरूर मिलेंगे। और चलते हैं इनको लेकर के। ये कर लिया हमने, और साथ में यहाँ पे इनको ला जाकर कटवा देते हैं। ये तो हो गया, यही तो दोनों का मिलान बिंदु है, ठीक है। यही दोनों का मिलान बिंदु है। हम लोग बना लिए हैं ग्राफ, ठीक है। और ग्राफ आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, यही तो ग्राफ है। तो इसका ग्राफ से हम लोग हल कर लिए हैं, और साथ में आप चाहते हैं कि कितना मान आएगा, तो इसको जो है यहाँ से डॉट देखिए, ये आया 7, और इधर जो है इसको हम लोग मिलाएंगे तो मिल जाएगा कुछ, ठीक है। तो यानी कि x मिल गया है। x कौन है? x की पुत्री, यानी कि पुत्री 7 वर्ष का है, ये बात आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इसको हटाता हूँ, और समय हो गया है ज़्यादा। प्रयास तो किए थे कि लगभग सभी को बना देंगे, लेकिन क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, और मिलेंगे तो अगले क्लास में लगभग इसको समाप्त कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।